ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2026 है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा मतलब एकदम आलीशान और भव्य समुद्री जहाज है और वो धीरे धीरे ना एक गहरे अंधेरे समुद्र में डूब रहा है। और हर तरफ एकदम हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। बिल्कुल। अब सोचिए कि ऐसे में कोई आपसे आकर कहे कि आप इस डूबते हुए जहाज पर महज एक आम यात्री नहीं है, बल्कि बल्कि आप उस विशेष रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं जिसे इस पूरे जहाज को वापस सतह पर लाने के लिए भेजा गया है। जी, एकदम सही। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज हम एक ऐसे ही बेहद गहरे और विचारोत्तेजक आध्यात्मिक सत्य पर चिंतन कर रहे हैं, जहां हमें इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन सभ्यता को डूबने से बचाने यानी उसे सैल्वेज करने का दायित्व सौंपा गया है। सही बात है। और आज शिव बाबा के महावाक्यों में इसी विशाल कार्य की पूरी रूपरेखा दी गई है। तो चलिए आज के मुख्य सार से शुरुआत करते हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। ओम शांति। आपको पता है, ये सार अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, मतलब एक नजरिए का पूरी तरह से बदलाव है। हाँ, वो कैसे? हम्म, शिव बाबा हमें केवल भक्त या अनुयायी नहीं कह रहे हैं यहाँ। हम्म। वे हमें सीधे तौर पर अपने मददगार का दर्जा दे रहे हैं। और अगर हम सैल्वेज शब्द को देखें ना, हम्म। तो इसका मतलब सिर्फ किसी को सहारा देना नहीं होता। अच्छा, तो इसका तकनीकी अर्थ क्या है? इसका तकनीकी अर्थ है किसी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी या गहरे डूब चुकी चीज को बाहर निकालना। हम्म। मतलब तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से उसे बाहर निकालना और उसका पुनरुद्धार करना। मतलब जैसे एक डूबे हुए जहाज को इंजीनियरिंग लगाकर वापस ऊपर लाते हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन खंड है, जब वो अज्ञानता और पतित अवस्था के गहरे समुद्र में डूब जाता है ना, तो उसे बाहर निकालने के लिए एक ईश्वरीय रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत होती है। अरे वाह! और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस महापरिवर्तन के कार्य में शिव बाबा ने हमारी चेतना को अपना उपकरण चुना है। मतलब ये सोचना ही कितनी बड़ी बात है कि इस अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हमें अपने मददगार के रूप में देख रहा है। जी, लेकिन देखिए, जब लक्ष्य इतना विशाल हो, पूरी एक सभ्यता को सैल्वेज करने का, तो रास्ते की चुनौतियां भी उतनी ही गहरी होती होंगी, है ना? एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए आज के प्रश्न और उत्तर में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहेली सुलझाई गई है। मैं पहले प्रश्न स्पष्ट रूप से पढ़ती हूँ। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? हम्म और इसका उत्तर मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ता हूं जैसे बाबा ने बताया है। उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक या रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद न रहे। हम्म ये उत्तर मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। मतलब एक तरफ हम पूरी दुनिया को सैल्वेज करने जैसे इतने बड़े ब्रह्मांडीय कार्य की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रुकावट क्या है? क्या पहनना है, क्या खाना है? ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? हम्म हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक पतन किसी बहुत बड़े पाप या भयंकर अपराध से होता होगा। हाँ, इंसान यही सोचता है कि कोई बहुत बड़ा झूठ बोला होगा या चोरी की होगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो रोजमर्रा की बहुत ही साधारण चीजों को हमारी सबसे ऊंची उड़ान का दुश्मन बताया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि ये छोटी छोटी भौतिक आदतें हमारी चेतना को इतना भारी कर देती हैं? क्योंकि हमारी चेतना या बुद्धि ना एक चुंबक की तरह होती है। आप इसे जिस चीज के साथ चिपकाएंगे, ये उसी का आकार ले लेगी। अच्छा, मतलब जहां ध्यान जाएगा हम वैसे ही बन जाएंगे। एकदम सही। जब हम किसी बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें हल्का होना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के नियम को ही देख लीजिए। हाँ, जैसे अगर किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना है तो उसे अपना सारा अतिरिक्त वजन रास्ते में ही छोड़ना पड़ता है। जो बूस्टर रॉकेट को ऊपर ले जाते हैं, वो भी एक ऊंचाई पर जाकर अलग हो जाते हैं, ताकि मुख्य रॉकेट हल्का हो सके। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो अगर हमारी बुद्धि इस बात में उलझी है कि मेरी साड़ी कैसी है, मेरे कपड़े कितने महंगे हैं, या आज भोजन में क्या विशेष बना है, तो इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस भौतिक शरीर के रखरखाव में खर्च हो रहा है। और उसके आकर्षण में भी। जी, इसे ही आसक्ति कहते हैं। और जब तक ये आसक्ति है, तब तक अनासक्त वृत्ति
या वनवाह की स्थिति आ ही नहीं सकती। वाह, यानी वाणी से परे या इस देह के भान से परे की अवस्था। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई शारीरिक सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक मानसिक स्वतंत्रता है। हाँ, अगर हम इस छोटी सी आसक्ति के विज्ञान को समझ लें तो हम उस बड़े चित्र को भी समझ सकते हैं। जैसे आज के सार में भारत को प्राचीन खंड कहा गया है, तो अगर हम इस सैल्वेज ऑपरेशन को समझना चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि ये जहाज आखिर डूबा कैसे। ये बहुत अहम सवाल है। तो भारत के इस उत्थान और पतन के पीछे असल में क्या मनोविज्ञान काम करता है? देखिए, इस उत्थान और पतन के पीछे पूरा 5000 वर्ष का एक चक्रीय ड्रामा काम करता है। इसे हम आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं। दिन और रात का चक्र। जी, जब भारत स्वर्ग था, यानी अपनी गोल्डन एज में था, तब वहां पूर्ण प्रकाश था। आत्माएं अपनी सर्वोच्च चेतना में थीं, 100% शुद्ध थीं। इसे राइज की स्थिति कहा जाता है, यानी सूर्यवंशी राज्य। लेकिन ये पतन कोई एक रात में या अचानक तो नहीं हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं। जैसे एक मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है ना, वैसे ही 84 जन्मों की यात्रा में आत्मा की ऊर्जा कम होती गई। त्रेता योग या सिल्वर एज में आते आते वो ऊर्जा कुछ कम हुई, और फिर द्वापर युग और कलयुग तक आते आते क्या हुआ? वहां तक आते आते देह अभिमान रूपी अंधकार ने पूरी तरह से घेर लिया। यही वो फॉल है, यानी पतन, जब हम अपनी असली पहचान यानी आत्मा होने के सत्य को भूलकर खुद को ये नश्वर शरीर मान लेते हैं। वहीं से पतन की असल शुरुआत होती है। इसे समझने के लिए सूर्य का उदाहरण बहुत सटीक लगता है। हम रोज भौतिक सूर्य को उगते और डूबते हुए देखते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे सूर्य क्षितिज के नीचे जाता है, हाँ, तो परछाइयां लंबी होने लगती हैं और धीरे धीरे सब कुछ घने अंधकार में डूब जाता है। भारत के साथ भी हूबहू यही हुआ। जब आत्मिक ज्ञान का सूर्य अस्त हुआ तो अज्ञानता और विकारों का अंधकार छा गया। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो रात आई है उसके बाद सुबह भी तो होगी। सही बात है। तो इस घोर अंधियारे में, इस फॉल की सबसे गहरी अवस्था में, वो कौन सी शक्ति है जो ज्ञान सूर्य को वापस उदय करती है? स्रोत के अनुसार ये केवल हेवनली गॉड फादर ही कर सकते हैं, जो इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। और यहीं पर दुनिया भर के दर्शन शास्त्र और भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। जब भारत अज्ञानता की गहरी नींद में था तो लोगों ने भगवान के बारे में अलग अलग धारणाएं बना ली। हाँ, बहुत सी भ्रांतियां हैं। लेकिन शिव बाबा बहुत ही स्पष्टता से इस भ्रांति को दूर करते हैं कि वो हेवनली गॉड फादर केवल एक निराकार सत्ता है। अक्सर भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को सबका पिता या वर्ल्ड गॉड फादर मान लिया जाता है, जो कि तार्किक रूप से थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, जरा तर्कसंगत होकर सोचिए। श्री कृष्ण एक शरीर धारण करते हैं, उनका जन्म होता है, वे बच्चे से बड़े होते हैं, शिक्षा लेते हैं, उनकी शादी होती है। हाँ, तो जो स्वयं प्रकृति के चक्र में आ गया, जो जन्म और मरण के अधीन है, वो पूरी सृष्टि का पारलौकिक पिता कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। एकदम सही। और यहां तक कि प्रजापिता ब्रह्मा को भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा गया है, न कि परमपिता परमात्मा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से पूरी मानव जाति की शारीरिक वंशावली शुरू होती है, लेकिन शिव बाबा तो उन निराकार आत्माओं के पिता हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इस बात पर उलझते होंगे। भक्ति मार्ग में हमने हमेशा सुना है कि आत्मा सो परमात्मा। जी, ये बहुत आम धारणा है। और परमात्मा का स्वरूप 1000 सूर्यों से भी तेज बताया जाता है, मतलब एक भयंकर आंखें चुंधिया देने वाला प्रकाश। जबकि शिव बाबा कहते हैं कि वो एक अति सूक्ष्म बिंदी है, यानी पॉइंट ऑफ लाइट। ये सच में एक बड़ा विरोधाभास लगता है ना? एक तरफ 1000 सूर्यों की विशालता और दूसरी तरफ एक नन्ही सी बिंदी। ये दिमाग को थोड़ा चकरा देता है। अच्छा, अगर वो इतनी छोटी सी बिंदी है तो उनमें इतनी असीम शक्ति कैसे हो सकती? ये बहुत ही शानदार सवाल है। और पता है, इससे हम भौतिक विज्ञान के नजरिए से भी समझ सकते हैं। अच्छा, विज्ञान इसे कैसे समझाता है? देखिए, शक्ति आकार में नहीं होती, बल्कि एकाग्रता या कंसंट्रेशन में होती है। एक लेजर बीम को देखिए, वो एक बहुत ही बारीक सूक्ष्म बिंदु होता है, लेकिन वो मोटे से मोटे लोहे को भी बांट सकता है। अरे वाह! जबकि फैला हुआ एक साधारण प्रकाश ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। एकदम सही। अगर परमात्मा सचमुच 1000 सूर्यों जितना विशाल और प्रखर हो, तो वो इस सूक्ष्म भौतिक दुनिया में कैसे प्रवेश कर सकता है? वो ब्रह्मा के साधारण तन में आकर ज्ञान कैसे दे सकता है?
ये तो सोचने वाली बात है। ये सब विशाल रूप तो केवल भक्ति मार्ग का विस्तार है। विस्तार मतलब चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाना। बिल्कुल, जैसे रावण का पुतला दशहरे पर हर साल और बड़ा बनाया जाता है ताकि लोगों को उसका प्रभाव दिखे, या मंदिरों में बहुत बड़े बड़े शिवलिंग बनाए जाते हैं। हाँ, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो उसी चीज का सम्मान करता है जो आकार में विशाल हो। सोचिए, अगर मंदिर में सिर्फ एक सुई की नोक के बराबर चमकती हुई बिंदी रख दी जाए तो लोग उस पर फूल कैसे चढ़ाएंगे, उसका अभिषेक कैसे करेंगे? ये तो संभव ही नहीं होगा। इसीलिए भक्ति में भगवान के आकार को बहुत बड़ा कर दिया गया, लेकिन असलियत में परमात्मा पूर्ण रूप से शांत, निराकार और एक अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य बिंदु हैं। उनकी शक्ति उनके आकार में नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण पवित्रता और ज्ञान में है। ये स्पष्टता सच में बहुत राहत देती है। अगर परमात्मा एक सूक्ष्म बिंदु है और हम आत्माएं भी मूल रूप से सूक्ष्म बिंदु है, तो इसका मतलब है कि उनसे जुड़ने के लिए हमें किसी बहुत भारी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें बस एक विशेष फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, और वो फ्रीक्वेंसी तभी मैच हो सकती है जब हम इस भारी भौतिक दुनिया के आकर्षणों से खुद को हल्का कर लें। यहाँ फिर से वही बेहद के संन्यास और अनासक्त वृत्ति वाली बात आ जाती है। हाँ, और हमें ये समझना होगा कि ये कोई हद का संन्यास नहीं है जहां आप अपना घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाएं। तो फिर बेहद का संन्यास क्या है? बेहद का संन्यास एक पूरी तरह से मानसिक अवस्था है। आपको इसी दुनिया में रहना है, अपने सभी दायित्व पूरे करने हैं, परिवार संभालना है, लेकिन अंदर से ये महसूस करना है कि ये सब कुछ पुराना हो चुका है। जी, कि ये खत्म होने वाला है। देह अभिमान को तोड़ना ही असली संन्यास है। ये पुरानी दुनिया छोड़ने की बात मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण की याद दिलाती है, जो अक्सर बाबा समझाते हैं। वो कन्या के ससुराल जाने की तुलना है ना? हाँ, बिल्कुल। ये मुझे हमेशा बहुत भावुक लेकिन सशक्त लगती है। एक कन्या जब अपने मायके से यानी पिया घर से विदा होती है तो उसे पता होता है कि अब उसे अपने ससुर घर जाना है। और उसकी मानसिकता कैसे बदलती है? वो अपने पुराने कपड़ों, पुराने खिलौनों या अपने मायके के कमरे से चिपक कर नहीं बैठी रहती। उसे नए जीवन की खुशी होती है। उसी तरह यह पुरानी दुनिया हमारा मायका है। हम आत्माओं की सगाई शिव बाबा से हो चुकी है। क्या बात है। और अब हमें अपने ससुर घर यानी नई दुनिया, जिसे हम विष्णुपुरी कहते हैं, वहां जाना है। इस तुलना में जो मनोविज्ञान है ना, वो अद्भुत है। वो कन्या अपने पुराने घर से नफरत नहीं करती, बल्कि वो खुशी खुशी उसे पीछे छोड़ देती है, क्योंकि आगे मिलने वाला जीवन बहुत सुंदर है। बिल्कुल। वैराग्य का असली मतलब नफरत करना तो है ही नहीं। हाँ, वैराग्य मतलब नए की प्राप्ति की खुशी में पुराने का स्वतः ही छोड़ जाना है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमारा ईश्वरीय लक्ष्य कितना महान है, तो फिर अगर हमें पहनने के लिए एक साधारण सी हल्की साड़ी या कपड़े भी मिल जाएं, तो हमारी खुशी कम नहीं होती। हम छोटी छोटी बातों में अपना दिल छोटा नहीं करते। सही बात है। लेकिन रोकिए, यहाँ एक और गहरी बात है। अगर हम मानसिक रूप से इस भौतिक दुनिया को छोड़ रहे हैं, तो हमारी बुद्धि जाती कहाँ है? वो किसी शून्य में तो नहीं भटक सकती ना? यहीं पर एक बहुत ही रहस्यमयी और तकनीकी अवधारणा सामने आती है, जिसे हम सूक्ष्म वतन या सटल रीजन कहते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन काम कैसे करता है? सूक्ष्म वतन को समझना बेहद जरूरी है। इसे आप भौतिक दुनिया और परम शांति के धाम, जिसे हम मूल वतन कहते हैं, उन दोनों के बीच का एक डीकम्प्रेशन चेंबर मान सकते हैं। डीकम्प्रेशन चेंबर मतलब जैसे गोताखोरों वाला? बिल्कुल। जैसे गहरे समुद्र से गोताखोर जब वापस सतह पर आता है तो वो सीधे बाहर नहीं आ सकता। उसे एक चैम्बर में रुकना पड़ता है ताकि उसके शरीर का दबाव सामान्य हो सके। हाँ, नहीं तो वो खतरनाक हो सकता है। उसी तरह जब हम आत्माएं इस घोर कलयुगी शोर शराबे वाली दुनिया को छोड़ती हैं तो सीधे उस परम शांति के धाम में नहीं जा सकती। हमारी चेतना को एडजस्ट होना पड़ता है। मतलब सूक्ष्म वतन विचारों और संकल्पों की वो पारदर्शी दुनिया है जहां हमारी आत्मा के सारे भौतिक और अशुद्ध संस्कार साफ होते हैं। एकदम सही। और ये बहुत ही तार्किक है। भक्ति मार्ग में इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहां शारीरिक तपस्याओं पर ज्यादा जोर है। हाँ, वहां मानसिक यात्रा की इतनी गहराई नहीं मिलती। लेकिन शिव बाबा हमें बताते हैं कि हम आत्माएं वाया सूक्ष्म वतन होकर ही अपने मूल घर वापस जाती हैं और फिर वहां से पूरी तरह तरोताजा होकर नई दुनिया में अपना नया पाठ बजाने आती हैं। क्या अद्भुत चक्कर है ये। और जो विद्यार्थी इस गहरे चक्र को, इस सूक्ष्म विज्ञान को समझ जाते हैं, वही सच्चे सर्विसेबल बच्चे कहलाते हैं। सर्विसेबल बच्चे,
मतलब जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। जी, ये वो बच्चे हैं जिनकी बुद्धि का ताला पूरी तरह खुल चुका है। माया ने अज्ञानता का जो गोदरेज का ताला हमारी बुद्धि पर लगा दिया था ना, हाँ, मतलब इतना मजबूत ताला जिसे दुनिया की कोई भौतिक शक्ति नहीं खोल सकती थी। बिल्कुल, उसे ज्ञान सागर शिव बाबा ने अपनी चाबी से खोल दिया है। और जब ये ताला खुलता है तो ऐसे बच्चे ईश्वरीय सर्विस में सच में उछलते हैं। वो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। विज्ञान के नशे में इस तरह लोगों को समझाते हैं जैसे स्वयं बाबा उनके माध्यम से बोल रहा हो। वे अपने कपड़ों की फिक्र, खाने की चिंता या मान अपमान जैसी छोटी बातों में नहीं अटकते। उनका पूरा फोकस केवल उस डूबते हुए जहाज को सैल्वेज करने में होता है। एकदम सही। तो आज के इस पूरे मंथन से, इस इतने गहरे विश्लेषण से हम अपने दैनिक जीवन के लिए क्या व्यावहारिक बातें निकाल सकते हैं? वे मुख्य धारणा के बिंदु क्या हैं जो हमें आज से ही लागू करने चाहिए? आज के इस अध्ययन से दो बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली धारणा के बिंदु निकल कर आते हैं। जी, पहला क्या है? पहला ये कि हमें अपनी बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। ये याद रखना है कि अब वापस घर जाने का समय आ गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया, इसके वैभव और यहाँ तक कि इस पुराने शरीर से भी पूरी तरह अनासक्त रहना है। मतलब एक ट्रस्टी की तरह रहना है। और दूसरा बिंदु ये है कि हमें ये स्मृति रखनी है कि ये पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। इसलिए ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है और सदा हर्षित रहना है। कोई भी परिस्थिति हमारी आंतरिक खुशी को न चुरा सके। बिल्कुल। ड्रामा की हर सीन में हर्षित रहना सुनने में जितना सरल लगता है, व्यवहार में लाना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह असंभव नहीं है। इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक विचार पर गहराई से मनन करें। जी बताइए। अगर सूक्ष्म वतन केवल एक मानसिक अवस्था है जिससे हमें गुजरना है और ये दुनिया सिर्फ एक डूबता हुआ जहाज है, तो हमारे दिन भर का तनाव क्या है? क्या वो तनाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपने अहंकार के पुराने कपड़ों को उतारने से इनकार कर रहे हैं? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। अगली बार जब कोई किसी छोटी सी बात पर, किसी के व्यवहार पर या किसी भौतिक नुकसान पर परेशान हो, तो खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या सचमुच एक सैल्वेज की गई, रेस्क्यू की गई महान आत्मा की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं, या अभी भी उस डूबते हुए जहाज के कैबिन को सजाने में लगे हुए हैं? और इसी स्थिति को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें शिव बाबा के वरदान की आवश्यकता होती है। मैं आज के वरदान को बिल्कुल वैसे ही पढ़ता हूँ जैसे वो हमें प्राप्त हुआ है। जी, ध्यान से सुनते हैं। वरदान: बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहजयोगी भाव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वा बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। डबल फोर्स, जब सर्वशक्तिमान आपका साथी हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और आज का स्लोगन भी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी और लक्ष्य दोनों देता है। मैं इसे पढ़ती हूँ। स्लोगन: महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। माया का प्रभाव वही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें परवश कर देती हैं, हमारी आजादी छीन लेती हैं। बिल्कुल। और अंत में महानता की इस पूरी यात्रा का सार आज के अव्यक्त इशारे में छिपा है। इसे भी मैं स्पष्ट रूप से पढ़ता हूँ। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मिठास और नम्रता। महानता किसी अहंकार या शक्ति के प्रदर्शन में नहीं है। जहां सच्ची पवित्रता होती है वहीं असली मधुरता और नम्रता आती है। यही हमारे ईश्वरीय विद्यार्थी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज के इस गहरे अध्ययन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इस ज्ञान को अपने अंदर उतारने के लिए कुछ पल शांति में बिताते हैं और अपनी ऊंची मंजिल की ओर बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति।